not feeling very good. Where are you going? To visit a friend. Hi, Daddy. All of us. आज की कहानी लूसी शिमर्स नाम की एक नन्ही परी की है जो बिल्कुल आम बच्ची नहीं है। वो दुनिया को उम्मीद की नजरों से देखती है, चाहे उसकी अपनी जिंदगी धीरे धीरे ढल रही हो। जब उसकी मुलाकात एक ऐसे कैदी से होती है जो जिंदगी से पूरी तरह हार चुका था और इंसानियत पर से उसका भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। उस छोटी बच्ची की मासूमियत और उसके दिल से किए गए यकीन की वजह से उस सख्त दिल आदमी के अंदर भी बदलाव आने लगते हैं। लूसी शिमर्स एंड द प्रिंस ऑफ पीस एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू जाती है, अनोखे रिश्तों की, जख्मों को भरने की और एक छोटी बच्ची के प्यार की जो अपनी प्यारी मुस्कान से किसी की भी जिंदगी बदल सकती है, चाहे वो कितने भी अंधेरे में क्यों ना हो। कहानी की शुरुआत में हम लूसी को देखते जो अपने पिता जेम्स के साथ खेल रही थी। तभी लूसी वह अपने ग्रैंडपा जैक्सन को देखती है। वो अपने पिता से कहती है कि पापा देखो, वह ग्रैंडपा जैक्सन खड़े हैं। लूसी की बातें सुनकर जेम्स थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि वह कोई भी नहीं था और उसके पिता जैक्सन तो पिछले साल ही गुजर गए थे। जेम्स लूसी से कहता है कि तुम अपने ग्रैंडपा को मिस कर रही हो, इसलिए वो तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं। उसी वक्त अचानक लूसी खांसने लगती है, इसलिए जेम्स उसे घर के अंदर ले जाता है। लूसी की मॉम इजाबेल जब लूसी को चेक करती है तो उसे काफी बुखार था। लूसी अपने मॉम से कहती है कि वो एक बुक लिख रही है जिसमें एक उदास आदमी है जिसे मैं नहीं जानती, पर वो अक्सर मेरे सपने में आया करता है। इस बात को सुन के इजाबेल थोड़ी सी हैरान होती है, लेकिन वो लूसी की बात मानते हुए उससे कहती है कि मैं भी उस उदास आदमी की मदद करना चाहती हूँ, जिसे सुनकर लूसी काफी खुश होती है। इजाबेल लूसी को याद दिलाती है कि 24 दिनों बाद क्रिसमस है, जिसके लिए लूसी भी काफी एक्साइटेड थी। रात में लूसी के डैड जेम्स लूसी के कमरे में आकर देखते हैं कि लूसी जीसस की ड्राइंग निकाल रही है। लूसी अपने पिता को भी सपने में देखे उस उदास आदमी के बारे में बताते हुए कहती है कि जल्दी मैं और जीसस उस उदास आदमी की मदद करने वाले हैं। जेम्स समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों आजकल लूसी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है, लेकिन क्योंकि लूसी बीमार थी तो बिना सवाल किए जेम्स लूसी को सोने के लिए कहता है। पर बाहर जाते वक्त जेम्स भी लूसी के कमरे में लूसी के ग्रैंडपा जैक्सन की मौजूदगी को महसूस करता है, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पाता। दूसरी तरफ जेम्स और इजाबेल लूसी के उस बुक वाले उदास आदमी और हर वक्त अपने ग्रैंडपा को देखने की वजह से काफी चिंता में थे। वही अगले दिन हम जेल के हॉस्पिटल में एक कैदी एडगर को देखते हैं जिसकी दोनों किडनीज फेल होने के कगार पर है और उसे दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने का सोचा जा रहा है। जॉनसन एडगर से कहते हैं कि तुम्हें फौरन किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है वरना तुम जल्द ही मर जाओगे, लेकिन एडगर को उनकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे यही लग रहा था कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो उसी के लायक है। उसने जीने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी थी। फादर जॉनसन जानते थे कि एडगर की फैमिली उसे छोड़कर चली गई है, इसलिए वो एडगर से कहते हैं कि गॉड हमेशा दूसरा मौका जरूर देते हैं, पर उसके लिए तुम्हें गॉड पर भरोसा रखना होगा। लेकिन एडगर मानो उनकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था। इसी बीच इजाबेल लूसी को डॉक्टर के पास ले आती है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि लूसी को निमोनिया हो गया है। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख कर देते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, लूसी जल्दी ठीक हो जाएगी। घर पर जेम्स भी अपनी मॉम से लूसी द्वारा ग्रैंडपा को देखने वाली बात बताता है। जेम्स की मॉम उसे बताती है कि लूसी के ग्रैंडपा लूसी से बहुत प्यार करते थे और शायद वो अपनी पोती के आसपास रहना चाहते हो, तो तुम चिंता मत करो, हमारी लूसी काफी स्पेशल बच्ची है। और इसी दौरान जेम्स के घर पर हम जैक्सन की आत्मा को भी देख पाते हैं जो वही बैठे हुए थे। दूसरी तरफ एडगर को भी दूसरे हॉस्पिटल में लाया जाता है जो इतना कमजोर हो चुका था कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसे व्हीलचेयर के जरिए अंदर ले जाया जाता है। बेड पर एडगर को फादर एक बाइबल देते हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि वो एक दिन इस बाइबल को जरूर पढ़ेगा। फादर के जाने के बाद एडगर गुस्से में उस बाइबल को फेंक देता है और अपनी फैमिली फोटो को देखकर उसकी आंखें पूरी तरह नम हो जाती है। बाहर डॉक्टर फादर और वार्डन से कहते हैं कि एडगर का इलाज आसान नहीं होगा क्योंकि वो एक क्रिमिनल है और उसे डोनर मिलना भी काफी मुश्किल है। वार्डन कहते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन हमें उसे बचाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। वार्डन ऑफिसर से एडगर के एक हाथ में हथकड़ी लगाकर उसके साथ रहने का कहकर वहां से चले जाते हैं। वही अब क्रिसमस
क्रिसमस के 14 दिन पहले लूसी की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। इसलिए जेम्स और इजाबेल लूसी को उसी हॉस्पिटल में लेकर आते हैं जहाँ इस वक्त एडगर एडमिट है। डॉक्टर लूसी के सारे जरूरी टेस्ट करके इजाबेल को बताते हैं कि लूसी का निमोनिया बढ़ रहा है, इसलिए हमें लूसी को कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रखना होगा। इसी बीच हम लूसी को देखते हैं जो अपने बुक में ड्राइंग करते हुए अपने डैड से कहती है कि आज फिर से वो उदास आदमी मेरे सपने में आया था और उसे मेरी मदद की जरूरत है। साथ ही लूसी अपने पिता से कमरे में अपने ग्रैंडपा की मौजूदगी के बारे में भी बताती है, लेकिन इस बार भी जेम्स उन्हें नहीं देख पाता। टेस्ट के बाद लूसी और एडगर की व्हीलचेयर आमने सामने आती है। एडगर के चेहरे पर उदासी देख वो अपने माता पिता से कहती है कि यही वो उदास आदमी है जिसे मैं हर बार अपने सपने में देखती हूँ। लूसी उन्हें अपनी ड्राइंग भी दिखाती है जिसमें मौजूद शख्स बिल्कुल एडगर जैसे लग रहा था। बाद में जेम्स के पूछने पर नर्स उसे बताती है कि एडगर एक क्रिमिनल है जो यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आया है। जेम्स को अब चिंता सताने लगी थी कि एडगर से लूसी को कोई खतरा ना हो। नर्स जेम्स से कहती है कि तुम चिंता मत करो, एडगर हर वक्त कड़ी निगरानी में रहता है। वही जैक्सन की आत्मा भी मौजूद थी जो जेम्स को ऐसी हालत में देखकर काफी उदास थी। कुछ वक्त बाद डॉक्टर इजाबेल और जेम्स को बताती है कि लूसी की बीमारी से उसे इन्फेक्शन हो गया है और उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे दौरे भी पड़ सकते हैं जिससे उसकी जान भी जा सकती है। इन सब बातों को जानकर वो दोनों तो मानो पूरी तरह टूट जाते हैं। दूसरी तरफ हम लूसी को देखते हैं जो अपने डैड को सोता हुआ देख चुपके से अपने रूम से बाहर आ जाती है। वही उसकी मुलाकात हॉस्पिटल के एक सफाई कर्मचारी बार्ट से होती है। लूसी समझ जाती है कि वो उदास है और उसके पूछने पर वो कर्मचारी बताता है कि हाल ही में ही उसकी वाइफ की डेथ हो गई है। लूसी कहती है कि चिंता मत करो, गॉड सब ठीक कर देंगे, बस गॉड पर विश्वास रखो। उधर ही लूसी अपने ग्रैंडपा को भी देखती है। वो उनसे कहती है कि आप जब मेरे आसपास होते हो तो मैं काफी स्ट्रॉन्ग महसूस करती हूँ। साथ ही वो ये भी बताती है कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ और जाहिर सी बात है कि ग्रैंडपा की आत्मा भी लूसी के उस दोस्त के बारे में जानती थी। ग्रैंडपा जैक्सन की आत्मा लूसी से कहती है कि गॉड ने मुझे तुम्हारे लिए एक एंजल बना के भेजा है ताकि मैं तुम्हारी उस नेक काम में मदद कर सकूं। जिसे सुनकर लूसी काफी खुश होती है। जैक्सन की आत्मा गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए एडगर के कमरे के पास मौजूद फायर अलार्म बजाती है ताकि लूसी एडगर के पास जा सके और लूसी अंदर आकर एडगर को अपने बारे में बताते हुए उससे कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हें हर वक्त अपने सपने में देखती हूँ। गॉड ने मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाया था और कहा था कि तुम्हारी मदद करूँ, लेकिन एडगर कहता है कि मुझे गॉड पर विश्वास नहीं और ना ही मैं किसी का दोस्त बनना चाहता हूँ। लूसी नीचे गिरी हुई बाइबल एडगर को देकर कहती है कि कल मैं वापस आऊंगी, तब हम दोनों इस बाइबल को एक साथ पढ़ेंगे। इतना कहकर गार्ड आने से पहले लूसी चुपचाप अपने कमरे में आकर सो जाती है। अगले दिन अचानक लूसी को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी, इसलिए नर्स फौरन उसे ऑक्सीजन मास्क लगाती है। कुछ वक्त बाद जब जेम्स लूसी को व्हीलचेयर पर घुमा रहा था तभी दूसरी तरफ से एडगर को भी लाया जाता है। लूसी एडगर से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। एडगर कहता है कि मेरी किडनी खराब है और मुझे नई किडनी की जरूरत है। लूसी पूछती है कि वो कहाँ से मिलेगी। एडगर बताता है कि किसी को मुझे उसकी किडनी डोनेट करनी होगी वरना मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। वो नन्ही परी बिना सोचे समझे ये कह देती है कि मैं तुम्हें अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर जेम्स और एडगर दोनों भी दंग थे। जेम्स लूसी को समझाता है कि तुम्हें उन किडनी की जरूरत है, तुम ऐसे किसी को किडनी नहीं दे सकती और एडगर से भी दूर रहो, वो डेंजरस हो सकता है। रात में जब लूसी की मॉम और ग्रैंडमा सो जाते हैं तब लूसी के ग्रैंडपा उसे फिर से लेने के लिए आते हैं और बिना आवाज किए लूसी भी उनके साथ चली जाती है। बाहर आकर फिर से वो इस बार बार्ट से मिलती है और उसे एक ड्राइंग देती है जिसमें वो खुद और गॉड थे। उस ड्राइंग को देखकर बार्ट काफी इमोशनल हो जाता है और लूसी को थैंक यू कहता है। इसके बाद लूसी चुपके से एडगर के रूम में आती है और इस बार एडगर बड़े प्यार से लूसी को अपने पास बिठाता है। यही लूसी एडगर की फैमिली पिक्चर देखती है। एडगर उसे बताता है कि मैंने कुछ बुरे काम किए थे जिस वजह से मेरी फैमिली मुझे छोड़कर चली गई। तभी लूसी एडगर को गॉड पर विश्वास रखने के लिए कहती है और उनसे माफी मांगने के लिए कहती है। फिर लूसी एडगर को बाइबल से अपनी फेवरेट स्टोरी मैथ्यू चैप्टर 2 सुनाने के लिए कहती है। जिस एडगर ने फादर की बातें सुनकर बाइबल फेंक दी थी, आज वही एडगर एक मासूम बच्ची के प्यार के खातिर उसके कहने पर बाइबल पढ़ने लगता है। अगले कुछ दिनों तक लूसी हर रात चुपके से एडगर से मिलती और समय के साथ वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। लूसी ने पूरी तरह एडगर की लाइफ बदल दी थी। जिस इंसान ने क्राइम का रास्ता चुना वो आज इस छोटी परी के साथ
साथ गॉड से प्रेयर कर रहा है। सिर्फ एडगर ही नहीं, लूसी बाकी पेशेंट्स के साथ भी खुशियां बांटती घूम रही थी और मानो कुछ पलों में वो छोटी लूसी हॉस्पिटल में मौजूद लोगों की रोशनी बन चुकी थी, जिसने उन्हें फिर से जीना सिखा दिया था। अब क्रिसमस की शाम को एडगर से मिलने उसकी वाइफ और बेटी आते हैं। इतने सालों बाद अपनी फैमिली को देखकर एडगर अपने आंसू रोक नहीं पाता। एडगर हर चीज के लिए उनसे माफी मांगता है और बिना हिचकिचाहट वो लोग भी एडगर को माफ कर देते हैं। और इसी क्रिसमस के मौके पर लूसी डॉक्टर को एक कार्ड पर लिखकर बताती है कि वो एडगर को क्रिसमस गिफ्ट के रूप में अपनी किडनी देना चाहती है। डॉक्टर कहती है कि स्वीटहार्ट, इसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स की मंजूरी होनी चाहिए। लूसी अपने पेरेंट्स से कहती है कि एडगर मेरा दोस्त है, मैं उसे मरने नहीं दे सकती। लूसी की जिद करने पर इजाबेल और जेम्स कहते हैं कि ठीक है, हम इस बारे में जरूर सोचेंगे। रात में लूसी अपनी ड्राइंग बुक कंप्लीट कर लेती है, जिसके बाद लूसी के कहने पर एडगर को वो बुक देने के लिए जेम्स लूसी को अपने गोद में उठाकर एडगर के पास जाने लगता है। रास्ते में लूसी अपने पिता को अपने उन सारे दोस्तों से मिलवाती है जिनसे वो हर रात मिला करती थी। जब जेम्स लूसी को लेकर एडगर के रूम के पास आता है तो लूसी कहती है कि ग्रैंडपा हर रोज की तरह अलार्म बजाएंगे गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए, और होता भी ऐसे ही है। इस वक्त जेम्स भी लूसी पर विश्वास करने लगता है, लेकिन कुछ देर के लिए वो इस चीज को इग्नोर करके एडगर के कमरे में आता है। एडगर लूसी को देख काफी खुश होता है। लूसी एडगर को अपने डैड से मिलवाती है, जहाँ एडगर जेम्स को बताता है कि तुम्हारी बेटी बहुत स्पेशल है, उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। वो लूसी से कहता है कि मेरी फैमिली मुझसे मिलने आई थी लूसी, जिसे जानकर लूसी भी काफी खुश होती है। अब यहाँ लूसी एडगर को अपनी ड्राइंग बुक देते हुए कहती है कि ये बुक आपके लिए है। मेरे सपनों में एक उदास आदमी आता था, इस बुक में सारी चीजें हैं कि गॉड तुम्हें प्यार देना चाहते हैं और मैं तुम्हें अपनी किडनी। इतना कहकर वो एडगर के गले लगकर अपने पिता के साथ वहाँ से जाने लगती है, पर जाने से पहले लूसी गार्ड के चेयर से हथकड़ी की चाबी लेकर एडगर को दे देती है और अपने रूम में आती है। लेकिन लूसी की तबीयत अब हद से ज्यादा बिगड़ने लगी थी। उधर एडगर भी लूसी की ड्राइंग्स देख रहा था, जिसमें उसने उसे अपनी किडनी देने की बात की थी। इस छोटी बच्ची की मासूमियत और प्यार देखकर एडगर अपनी हथकड़ी खोलकर लूसी के पास जाने लगता है, और वहाँ वो छोटी लूसी अपनी जिंदगी से लड़ रही थी। लेकिन वो स्पेशल बच्ची सबकी जिंदगी में खुशियां भरकर हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उसी वक्त एडगर भी लूसी को ढूंढते हुए उसके पास आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जेम्स कमरे से बाहर आता है, जहाँ वो लूसी की आत्मा को अपने पिता के आत्मा के साथ वहाँ से जाता हुआ देखता है। जेम्स रोते हुए लूसी को रोकने के लिए कहता है, लेकिन लूसी अपने पिता को बाय कहकर अपने ग्रैंडपा के साथ वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लूसी की इच्छा के अनुसार एडगर को उसकी एक किडनी दी जाती है और उसके बाकी ऑर्गन्स भी जरूरतमंद लोगों को डोनेट किए जाते हैं। कुछ दिनों बाद एडगर पूरी तरह ठीक हो जाता है और अपने फैमिली के साथ हर साल क्रिसमस के मौके पर लूसी की बुक पढ़कर उसे याद करता है। कुछ सालों बाद जेम्स और इजाबेल को भी एक बेटा होता है, जिसके साथ जेम्स घर के बाहर खेल रहा था। तभी वहाँ लूसी और ग्रैंडपा जैक्सन की आत्मा आती है। जेम्स उन्हें देखकर काफी खुश होता है और अपने बेटे से कहता है कि देखो, वहाँ तुम्हारी बहन लूसी और ग्रैंडपा खड़े हैं। इसके बाद लूसी अपने पिता और भाई को अलविदा कहकर सबके दिलों में अपनी प्यारी यादें छोड़कर हमेशा के लिए अपने ग्रैंडपा के साथ वहाँ से चली जाती है। और इसी प्यारे से सीन के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।